नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। ये स्पेशल एडिशन लेकर के मैं हाजिर हुआ हूं। एक बहुत बड़ी खबर आ रही है कि 6 दिसंबर को मुंबई हाई कोर्ट में जो सुनवाई हो रही थी उसमें सीबीआई ने क्या दलील दी और 26 दिसंबर को, माफ कीजिएगा, 26 दिसंबर को कोर्ट में जो सुनवाई हुई उसमें सीबीआई ने क्या दलील दी। सुनवाई हो रही थी रिया चक्रवर्ती को दुबई जाने देना चाहिए या नहीं जाने देना चाहिए। बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है और अब आज उस खबर पे खुलासा करने के लिए हमारे साथ स्वयं नीलेश ओझा जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है नीलेश जी आपका। एक तो पहले विस्तार में बताइए कि जो 26 दिसंबर को दलील दी गई सीबीआई के द्वारा कोर्ट में, वो दलील क्या थी नीलेश जी? सीबीआई ने 3-4 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बताई है इसमें, और इस पे हो सकता है कि मेन केस तो अलग है, कि नया झूठे डॉक्यूमेंट बनाने के केस में रिया अरेस्ट हो जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो अभी देखिए हुआ क्या कि 7 दिसंबर को रिया चक्रवर्ती ने एक एफिडेविट फाइल किया है बॉम्बे हाई कोर्ट में। उसमें वो क्या लिखती है कि मुझे ड्रूल्स जो कंपनी है उसके मेरे जो कुछ डिलीवरेबल्स है, मतलब मुझे कुछ रील बनाना है, ये काम करना है, इसके लिए मुझे 6 दिसंबर को अनिशा भोजवानी नाम की एक पर्सन है जिससे अपने महेश जो है अपने सचिन रोबोट जिनका चैनल चलता है, उन्होंने बात भी की है। तो वो इनके तरफ से एक ईमेल आया और मुझे बुलाया है दुबई को, जैसा लास्ट टाइम हमने बताया कि 5 दिसंबर को आदित्य ठाकरे जाते हैं दुबई में और 6 दिसंबर को उसको मेल आता है कि तुम दुबई आ जाओ करके कंपनी का। चलो, और सारे एसएसआर वॉरियर ने कहा था कि ये डाउटफुल है। फिर आ गया, उसने परमिशन मांगी। तो इसमें जो एसएसआर वॉरियर से उसकी कॉपी जो थी वो हमने जैसा एसएसआर वॉरियर को पहुंचाई, तो सारे एसएसआर वॉरियर ने अपने लेवल पे ड्रूल्स कंपनी को कम्युनिकेशन स्टार्ट कर दिया और ड्रूल्स ने लिख कर दे दिया कि वो हमारी ब्रांड एम्बेसडर है ही नहीं, शी इज नो मोर आवर ब्रांड एम्बेसडर। एक दूसरा और एक सीरियस पार्ट, सीबीआई ने एसएसआर वॉरियर्स की इनपुट के बेस पे ड्रूल्स कंपनी को बहुत सारी चीजें लिखी। वो डिटेल्स मैं दूंगा, उसके लिए हम अलग से एपिसोड करेंगे। अभी ये शॉर्ट में बताता हूं। तो सीबीआई ने जो सवाल पूछे थे, वो सीबीआई का जो रिकॉर्ड है वो मैं बता रहा हूं। 1 मिनट। सीबीआई ने सवाल पूछा ड्रूल्स को। लेकिन सीबीआई के सवाल के पहले हम आपसे ये सवाल पूछ रहे हैं नीलेश जी कि सीबीआई ने जो दलील 26 दिसंबर को दी कोर्ट में कि सुशांत और दिशा के मौत में सीधा रिश्ता है और इसको लेकर के महाराष्ट्र की एसआईटी स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम काम कर रही है और सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया की हियरिंग के बाद ये सारी दलील आगे भी बढ़ी, बहुत तेजी से इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ। उस दलील को मुंबई हाई कोर्ट ने सेट असाइड क्यों किया? अरे आप एक्साइट मत होइए, थोड़ा रुकिए जरा। वो सब चीज आने वाली है। सीबीआई ने अपने ईमेल में ड्रूल्स को पूछा कि आप बताइए क्या चाहिए। कॉपी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूटेड बाय ड्रूल्स विथ रिया चक्रवर्ती। सेकंड है डिटेल्स ऑफ पेंडिंग डिलीवरेबल्स, मतलब इसके तरफ आपका कितना काम बाकी है। और कंफर्मेशन मिस रिया चक्रवर्ती इज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ मिस्टर ड्रूल्स और नॉट। ये सीबीआई का कम्युनिकेशन है 23/12/2023 का 2:08 का, जो पार्ट ऑफ द सीबीआई रिकॉर्ड है। उसके जवाब में ड्रूल्स ने क्या लिख कर दिया कि जो डिटेल्स बताया है अर्लियर का, उन्होंने कहा बाकी का तो हम 26 तारीख को देंगे, अभी सैटरडे संडे।
उन्होंने बताया कि ये हमारी ब्रांड एम्बेसडर नहीं है, और इसका जो अर्लियर था, ये हमने अपॉइंट किया था इसको, तो इसके जो डिलीवरेबल्स वगैरह है वो मुंबई में करने हैं, दुबई में नहीं करने हैं। तो ये जो पार्ट है, उसके बाद में इसके बेस पे सीबीआई ने कोर्ट में एक एफिडेविट दिया है। उसमें कोर्ट ने सीबीआई ने लिखा है कि इसने झूठ बोला। सीबीआई के एफिडेविट का पैरा 9 है, एफिडेविट डेटेड 26 दिसंबर, पैरा 9 है। उसमें उन्होंने कहा कि इसने आपको झूठ बोला है। और एक इंपॉर्टेंट चीज सीबीआई ने लिखी है कि CBI therefore intends to further probe into the aspect as to at whose instance the said email dated 6th December 2023 came to be written when the terms of contact as per the attachment are contrary, and who are the person involved to abet the said act। तो उन्होंने कहा कि ये सब इसने सॉलिसिटेड, हाँ सेकंड पैरा में लिखा है 10 में, the respondent therefore submit that email attached to the interim application at page 74 of the IA is nothing but a solicited email to mislead this honorable court for seeking permission of this honorable court to travel abroad when the LOC is pending against the petitioner। तो सीबीआई ने 2 चीजें बताई और ओरल सबमिशन दिया। ओरल सबमिशन में उन्होंने कहा कि देखिए इस केस में अभी जो नए डेवलपमेंट्स आए उसके वजह से केस में मोमेंटम आ गया है, अभी इन्वेस्टिगेशन फास्ट हो गया है। तो अब उससे बचने के लिए ये ऐसा ऐसी टेक्निक कर रही है, तो आप इसको परमिशन ना दे। ये बात कोर्ट ने उनका सबमिशन रिकॉर्ड पे लिया, लेकिन कोर्ट ने क्या कहा कि आपने पिछली बार जो समन दिया था उसके बाद में 3 साल 3.25 साल हो गया है, बाद में आपने इसको कभी समझ भी नहीं दिया है। आप आपका वेरीफाई करते रहिए, आप आपका एक्शन लेते रहिए। इसको सिर्फ 1 हफ्ते के लिए हम बाहर जाने की परमिशन दे रहे हैं। हम आपका लुकआउट सर्कुलर है उसको खारिज नहीं कर रहे हैं, जस्ट उसको सस्पेंड कर रहे हैं 1 हफ्ते के लिए। तो कोर्ट ने अपने ऑर्डर के हिसाब से उनको जो सस्पेंड किया है वो टाइम है, दैट इज stayed for 27 December से 2nd January। Upon her return to India on 2nd January, the applicant to report to CBI office on or before 4th January 2024। इतना ही परमिशन दिया है। तो अननेसेसरी ऐसी बातें मत किया कीजिए कि वो कोर्ट ने इनका रिजेक्ट क्यों कर दिया, ये हो गया। कोर्ट ने एक लॉजिकल व्यू लिया, ठीक है, और ऐसा मान के चलो कोर्ट ने कोई चीज मिस कर दिया, सारा इनजस्टिस कवर हो जाएगा। अभी हम एप्लीकेशन दे रहे हैं सीबीआई को। सीबीआई विल फाइल अ पिटीशन बिफोर द हाई कोर्ट अंडर 340 CRPC एंड कंटेम्प्ट, और सीबीआई विल रजिस्टर FIR फॉर देयर फॉल्स एफिडेविट बिफोर द कोर्ट। भोलानाथ का ब्रश कटर एक बैटरी चालित मशीन है जिसका चार्जिंग समय 3.5 घंटे है। यह 6 से 8 घंटे के प्रभावशाली संचालन समय का दावा करता है, जिससे यह एक बार चार्ज करने पर 16,000 वर्ग फुट गेहूं या चावल के खेतों को कुशलतापूर्वक काट सकता है, जबकि इसका पेट्रोल समकक्ष व्यक्ति उसी कार्य के लिए 1,000 रुपए मूल्य का पेट्रोल खर्च करता है।